नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी में। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं यहाँ पे अरमान मलिक फैमिली के बारे में। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी जो कि है पायल की, आज और अभी की वीडियो है। सच कहूँ, वो वीडियो का जब टाइटल और थंबनेल मैंने देखा, मुझे लगा कि शायद फिर से एक इमोशनल अत्याचार करने जा रही है। और पायल ने लगभग 3 दिनों से यही चीज़ें लगाई हुई है कि मैं तलाक दे दूंगी, मैं चली जाऊंगी, मैं ये कर दूंगी। और इतना ही नहीं, एक चैनल पर नहीं, सब चैनल पर फुल व्लॉग दिखाती है, वहाँ पे इतनी सी क्लिप डाल देती थी कि मैं चली जाऊंगी, ये सब चीज़ें। तो उससे ऐसा ही लग रहा था कि पब्लिक को इमोशनली अत्याचार किया जा रहा है, पब्लिक को इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये सब चीज़ें करके। लेकिन आज जो मैंने उनकी वीडियो देखी ना, देखिए उनकी वीडियो में बहुत सी बातें तो लॉजिकल हैं जो उन्होंने बोली है, लेकिन जो भी चीज़ें हुई है उनको अब हम समझेंगे मैनुअली, यानी कि सोशली जो चीज़ें चल रही है उसके हिसाब से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनके कमेंट सेक्शन में ये कमेंट बहुत आ रहा है, जस्टिस फॉर 11 ईयर ओल्ड गर्ल। तो उसका मैंने सब कुछ चीज़ें बताई थी। ना तो उस लड़की का कुछ पता है कि कौन है, जो कह रहे हैं लड़की का पता चल गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं चला है। और कुछ ना कुछ इस केस में ऐसी गड़बड़ जरूर है जो पॉस्को एक्ट लगने के बाद भी अरमान मलिक बाहर है। अगर हो सकता है कि केस झूठा हो या कुछ भी हो सकता है, केस सच्चा हो, पैसे देके बंद कर दिया गया हो या कुछ भी हो। आई थिंक अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है। अब इसको मीडिया वाले भी कवर कर रहे हैं, आज तक ने भी इसको कवर कर दिया। तो अब बहुत ज़्यादा है कि भाई आपको, यानी कि मलिक फैमिली को बोलना चाहिए कि आखिरकार सच्चाई क्या है, क्यों ये चीज़ें आ रही हैं। अब बहुत हो गया। पब्लिक कब तक इधर उधर की बातें सुनकर और सोचती रहेगी? कब तक कोई आपके फेवर में कहेगा कि नहीं भाई, जब उनका गुनाह साबित नहीं हुआ आप लोग ऐसे ना कहें। क्योंकि हम यहाँ पर बैठकर, या फिर कोई भी, आप भी, जब तक पूरी बात लोग ना जाने किसी को समझा नहीं सकते। आपको बता दूं कि जब तक किसी का गुनाह साबित नहीं होता, उसको गुनहगार साबित करना या फिर उसके लिए कहना कि भाई ये तो गुनाह इसने कर ही दिया, ये भी बहुत गलत है। इसकी वजह से कई चीज़ें, क्रिमिनल चीज़ें होती है, तो ये भी बहुत गलत है। और अगर उन्होंने ऐसा किया है और उसके बाद वो इस तरीके से बाहर घूम रहा है, तो वो तो और भी ज़्यादा गलत है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार इस केस की सच्चाई क्या है? केस तो उन पर हुआ है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? क्या इसके बारे में जो मलिक फैमिली है उनको पता चल गया है कि भाई इतना 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 हेट मिल रहा है, फिर भी वो लोग चुप्पी साधे हुए हैं? तो इस वजह से उनकी ये चुप्पी ही उन पर भारी पड़ रही है। तब ये चीज़ें सामने आई थी उस वक्त ही मलिक फैमिली को, जैसे कि अपने जो पहली वाइफ है उनके बारे में सच्चाई बताई थी। इस तरीके से ये चीज़ें भी सच्चाई बता सकते थे, बट नहीं, उन्होंने बतानी ज़रूरी नहीं समझी। फिर बोल देंगे लीगल है, ये है। अब लीगल और इनलीगल कुछ नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी जो लीगल है, चल रही है प्रोसीजर, वो आ चुकी है बाहर। तो एटलीस्ट आप उनके लिए तो सच्चाई बताओ, जो लोग आपको पसंद करते हैं, जो पहले इतना फेवर करते थे लेकिन अब आपके खिलाफ है, सिर्फ क्योंकि लोगों को ये लगता है कि आपने ये सब चीज़ें की है। तो अगर पब्लिक को ये लग रहा है तो आपका फर्ज बनता है उस पब्लिक को समझाना जिसने आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया है। लेकिन फिर भी जो मलिक फैमिली है वो चुप्पी साधे हुए है। तो ये बड़ा सवाल यहाँ पर इस वजह से इनके ऊपर बार बार खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ये लोग चुप क्यों है इतना बड़ा इल्ज़ाम लगने के बाद में। अब पायल चाहती है छोड़कर जाना अरमान मलिक को। अगर पायल जाती भी है, वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि पायल, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त अंदर से टूटी हुई है, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा सोच रही है, तो उनके दिमाग में ये विचार आ रहा होगा कि भाई तू चली जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। ये चीज़ें आ रही होंगी, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं है या कुछ भी है, लेकिन डिपेंड भी करता है ना कि आगे आके जो बाहर आएंगे वो लोग क्या डिसीजन लेंगे। क्या वो इतनी आसानी से छोड़ देंगे कि भाई इतना सब चीज़ झेली है, अब तुम चले जाओ यहाँ से, छोड़ दिया? तो ये चीज़ें भी सोचने वाली है। दूसरा, फैमिली के बारे में अगर सोचना था, आपको पता था आपका बेटा है, आपने उसके बेटे के बारे में सोचकर ही शादी को स्टार्टिंग में एडजस्ट किया था। तो ये चीज़ें जो सामने अब आई है, क्या आपको इनका अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ें इतनी ख़राब हो जाएंगी? क्योंकि अब आपके पास एक बच्चे की नहीं, 3-3 बच्चे की जिम्मेदारी जो आपके हैं, आपके खुद के 3-3 बच्चों की जिम्मेदारी है। तो वो सब चीज़ें भी सोचनी चाहिए। और पब्लिक का क्या है, कल आपको सपोर्ट कर रही थी तो सब कुछ आपको ठीक लग रहा था, पब्लिक आज सपोर्ट नहीं कर रही तो आपको सब कुछ खराब लगने लगा है।
कल तक फिर पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी, आपको फिर ठीक लगने लगा था। तो क्या आप अपनी लाइफ को या फिर अपने बच्चे की लाइफ को पब्लिक के ऊपर छोड़ेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि पब्लिक से ज्यादा आपके खुद को समझनी चाहिए ये चीज? आप पहले बहुत उससे कहते थे कि नहीं हम समझते, हमें पता है, लेकिन अचानक से आपका विश्वास, आपका जो प्यार था वो ऐसा कैसे डगमगा गया कि आप इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं छोड़ने की? ये चीजें मुझे अब तक समझ में नहीं आई, और यही चीजें सवाल करती है कि जब सब कुछ आप लोगों के बीच में सही है तो सिर्फ पब्लिक के ट्रोलिंग की वजह से क्या आप रिश्ता तोड़ दोगे? रियली में ऐसा होता है क्या? ये चीजें सवाल यहाँ पे खड़ा कर रही है। दूसरी चीज एक और बताती हूँ मैं, शायद ऐसा बहुत लोगों ने सुना होगा। पहले क्या होता था, 2 शादियां ना, हमारे यहाँ पर कल्चर तो नहीं था, कभी से भी ये लीगल नहीं था, लेकिन पहले क्या होता था कि लोग ना कई बार 2 शादियां कर लेते थे। उसका मैं रीजन भी बता दूं, जैसे फर्स्ट वाइफ है, उनको बच्चा नहीं हुआ। पहले टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हाई फाई नहीं थी, पहले लोगों के पास काफी जमीन होती थी, लोग सोचते थे कि अपनी जमीन क्यों किसी को दे। बच्चा नहीं हो रहा है तो लोग दूसरों की जमीन हड़पने के लिए उनके साथ मारपीट करते थे, उन्हें मार देते थे। तो यही चीजें सोचकर लोग सोचते थे कि भाई बच्चा हो जाए, तो इस वजह से दूसरी शादी कर लेते थे। अब कई बार दोनों बीवी को भी बच्चा हो जाता, तो कई बार जो आती थी उसको बच्चा हो जाता था, और साथ में वो लोग रहते थे। तो ये पहले होता था, उसका रीजन बहुत ज्यादा था। सबसे बड़ा रीजन था प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी अपनी किसी के पास ना जाए, और प्रॉपर्टी के चक्कर में जो लोग जिनको बच्चे नहीं हो रहे उनको मार दिया जाता था। तो इस वजह से लोग सोचते थे कि बच्चा कर ले, और इसी वजह से कि भाई प्रॉपर्टी है, एक लड़का है उसको कुछ हो गया तो दूसरे कहाँ जाएंगे हम बुढ़ापे में। तो इस वजह से ये बच्चे भी पहले ज्यादा करते थे। ये एक सच्चाई है जो कि चलती थी। आप गांव वगैरह में अगर जाके पूछेंगे तो आपको ये चीजें सच्चाई पता चल जाएगी। शहरों में ये चीजें नहीं है, लेकिन गांव में ये चीजें बहुत थी पहले, अब नहीं है, वो एक चीज अलग है। दूसरा ये कि इनको पाकिस्तान की तरफ से काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है, आपने देखा होगा, बहुत इनको सपोर्ट मिलता है। ये सच्चाई है, इनको वहां से सपोर्ट मिलता है। रीजन ये है कि वहां पर ये 2 शादी वाली चीजें कॉमन है। 2 शादी करने का भी अपने एक अलग अलग रीजंस होते हैं, ऐसा ही नहीं कोई करता, ठीक है। जो अगर किसी का एग्जाम्पल दिया जाए, ऐसा नहीं करता, लेकिन यूट्यूब पर ही मैंने ये चीजें 3-4 लोग ऐसे देख लिए जो कि सिर्फ ये कहते कि हम प्यार करते थे इसलिए हमने शादी कर ली। तो भाई अगर तुम्हारा शादी के बाद दूसरे से प्यार हो रहा है तो फिर फर्स्ट वाइफ से तो यानी प्यार ही नहीं है, तो पहले उसको छोड़ो फिर तुम दूसरे से कर लो। तो बहुत सारी चीजें यहाँ लॉजिकल है, लेकिन यही सवाल मन में आता है कि क्या अब जो चीजें हो चुकी है, अब जो चीजें बीत चुकी है, उसके लिए ये सब डिसीजन लेना क्या ये सही है? और क्या अगर पायल अरमान से और कृतिका से अलग हो जाएगी तो क्या इनकी लाइफ सही चलेगी? ये भी चीजें सही है, लेकिन पायल अगर इन दोनों से अलग हो गई तो किस तरीके से अपने 3 बच्चों को पालेगी, क्या करेगी? ये भी बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है, क्योंकि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। यूट्यूब आज है कल नहीं है, पैसा जो सेविंग होती है वो कभी ना कभी खत्म जरूर होती है। तो और सच्चाई ये भी है कि अरमान मलिक जो है वो एक फैमिली की वजह से चलता है, 2 बीवियों की वजह से चलता है, लोग इसी वजह से उसको जानते हैं। अगर ये चीजें ही टूट गई तो अरमान मलिक बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो आगे जाके ये चीजें होगी, तो बट अब ये चीजें फेक लग रही है। तो मैं यही कहूंगी पायल से कि अभी आप नॉर्मल वीडियोस बनाओ, अगर आपको लगता है आप ज्यादा परेशान हो, क्योंकि ये चीजें कर करके आप ही अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, कोई भी नहीं कर रहा है। क्योंकि आप जितना इन चीजों को इशू बनाओगे, हर रोज एक ही चीज, मैं अलग हो जाऊंगी, मैं अलग हो जाऊंगी, मैं अलग हो जाऊंगी, भाई पब्लिक का क्या जाएगा उसमें? पब्लिक का क्या जाएगा? जब आप अभी ये चीजें गा रही हो और बाद में चीजें ना हुई तो पब्लिक आपको फिर से फ्रॉड कहेंगे, फिर से आपकी ट्रोलिंग होगी। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।